तो जो न्यूट्रिशनल गैप है, जो पोषक तत्वों की कमी है, जिन पोषक तत्वों को हम अपने खाने से नहीं ले पा रहे, उन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल्स, ऐसे पोषक तत्व जो कि हमारे शरीर के अंदर बीमारियों को उत्पन्न होने से रोकने में भी हमारी मदद करते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल। क्या न्यूट्रास्यूटिकल्स हमारे शरीर के अंदर बीमारी उत्पन्न होने के बाद हम यूज करेंगे? हार्ट से रिलेटेड समस्या उत्पन्न होगी तब यूज करेंगे? पहले यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? आज के समय में न्यूट्रास्यूटिकल्स हमारे शरीर के अंदर बीमारियों को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं। आज के समय में महिलाओं के बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, उसके पीछे एक रीजन रिस्पॉन्सिबल है कि शरीर के अंदर आयरन की कमी या शरीर के अंदर जिंक की कमी। अगर हम इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर लें, क्या बालों के झड़ने से रिलेटेड समस्या दूर हो सकती है? हो सकती है। तो हमने ये जाना कि अगर हम अपने शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर लें तो बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं होंगी। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स न केवल हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करते हैं, हमारी सेल्स को भी हेल्दी बनाते हैं, शरीर के अंदर ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करते हैं, हमारे लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने में हमारी मदद करते हैं। अभी हमने जाना, अभी आपने बताया कि न्यूट्रास्यूटिकल्स हमें पहले यूज कर रहे हैं, ना कि बीमारी होने के बाद। हम सभी को पता है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इसलिए प्रिवेंशन के ऊपर हम काम करें, हम अपने शरीर को पहले से पहले हेल्दी बना लें, हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी ना हो, ताकि भविष्य में हमारे शरीर के अंदर कोई गंभीर बीमारी उत्पन्न ना हो। तो डिजीज मैनेजमेंट पे काम करते हैं कि नहीं करते न्यूट्रास्यूटिकल्स? डिजीज को उत्पन्न होने से रोकते हैं। अब हम बात करते हैं हेल्दी एजिंग की। हेल्दी एजिंग क्या है? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो 100 साल तक जिए? कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे कि भाई थक गए जीवन से, इतने ट्रेनिंग सेशन लेने पड़ रहे हैं। भगवान यहीं से उठा ले और अगले जन्म में फाइटर बना के मत पैदा करना, हिरण बना के पैदा कर देना। ऐसा तो नहीं चाह रहे। सब लोग चाहते हैं कि 100 साल तक जिए। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि 100 साल तक जीना है, भले बीमार रहते हुए जिए? कोई भी नहीं। आप भले 100 साल तक जीना है, भले खाट पे पड़ के जिए। और भाई कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि 100 साल तक जिए लेकिन स्वस्थ रहते हुए? तो हम सभी का उद्देश्य ये है कि हम दीर्घायु हों लेकिन स्वस्थ रहते हुए। इसी को हम बोलते हैं हेल्दी एजिंग, कि हमारी उम्र बढ़ रही है। उम्र बढ़ने से कोई रोक सकता है? महिलाएं रोक लेती हैं। कैसे? डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पूछा उम्र कितनी है? बोले 32 साल। 5 साल बाद भी गए, बोले 32 साल। वो उम्र बढ़ी नहीं रही। तो आज के समय में हम अपनी उम्र को बढ़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ जो बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं हेल्दी एजिंग, कि हमारी उम्र बढ़ रही है, उम्र बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ जो हमारे शरीर के अंदर लक्षण बढ़ते हैं उनके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हमारे जो पेरेंट्स उतनी सुविधाएं नहीं मिली, उतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं रहे। मोस्टली हमारे पेरेंट्स कैसे रहते हैं? 50-60 साल की एज हुई, रिटायरमेंट लिया, भाई हमने तुम्हारे लिए घर बना दिया, बेटी की शादी कर दी, बेटे की शादी कर दी। अब उनका एक काम बचा है, बेटे को प्रेशर दे देना शुरू कर देते कि पोता पोती का मुंह देख ले, सोने की सीढ़ी हम चढ़ जाएंगे, भगवान माला लेके खड़े रहेंगे, जाते स्वागत करेंगे। यही काम है। फॉरेनर्स को देखा है आपने? 60 साल की उम्र में वर्ल्ड टूर के लिए निकल जाते हैं। देखा है आपने? क्या हमारे देश में किसी कपल को देखा है? क्या डिफरेंस है? वो किसी दूसरे ग्रह के प्राणी है, किसी दूसरे ग्रह के प्राणी है। फॉरेनर्स हमारे ग्रह के प्राणी है, मनुष्य ही है। किस चीज की कमी है? एजुकेशन की। उनको एजुकेशन, उनको जागरूकता, उनको समझ पहले से आ गई कि हम अपने शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी ना होने दें, ताकि हमारे शरीर के अंदर उम्र तो बढ़ेगी, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी उत्पन्न ना हो। वो अपने शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी को पूरा करते हैं और अपने शरीर के अंदर कैल्शियम की भी कमी नहीं होने देते, किसी पोषक तत्व की कमी नहीं होने देते। 60 साल की उम्र में भी हेल्दी रहते हैं, वर्ल्ड टूर के लिए निकल जाते हैं। हमारे यहाँ देखिए 60 साल की उम्र में तो हिलना बंद कर देते हैं। अब तो यही पे है जो कुछ है, समझ रहे? तो किस चीज का डिफरेंस है? माइंडसेट। हमारे पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं रहे,
इसी को बोलते हैं हेल्दी एजिंग। क्या सारे के सारे न्यूट्रास्यूटिकल सेम है? हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, हम गए मेडिकल स्टोर पे सर कैल्शियम दे दीजिए, विटामिन डी दे दीजिए। क्या सारे के सारे न्यूट्रास्यूटिकल सेम हैं? कोई भी कंपनी के दो प्रोडक्ट्स, एक ही अलग अलग कंपनी के एक ही प्रोडक्ट यूज कीजिए, कैल्शियम आप दो कंपनी का यूज कीजिए, दोनों के रिजल्ट्स आपको अलग अलग आएंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस। मैंने वही बताया आपको कि बहुत सारी कंपनी मार्केट में आती है, साल 2 साल बिजनेस करेगी, प्रॉफिट लेंगे, निकल जाएगी, उनको किसी की हेल्थ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है डोसेस। कितनी डोज हमें लेने की आवश्यकता है, कैप्सूल के अंदर कितनी डोज रहेगी, क्या वो प्योर है कि नहीं, उनकी बायो अवेलेबिलिटी हाई है कि लो है, क्या उनको बनाने के लिए टेस्टिंग का यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, टेस्टिंग की प्रोसेस अवेलेबल है उनके पास कि नहीं है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हुई है उसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो जब भी हम न्यूट्रास्यूटिकल का चयन करें, देखें उसको बनाने के लिए साइंटिफिक फॉर्मुलेशन का यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी जो टेस्टिंग है, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी टेस्टिंग हुई है कि नहीं हुई है, क्लियर लेबलिंग है कि नहीं है, कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, किन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज हुआ है, वो क्लियर है कि नहीं है, जहाँ पे उन्होंने मैन्युफैक्चर कराया उस कंपनी के ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा केवल हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स बढ़िया, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स बढ़िया हो सकता है 2-4 कंपनी लेकिन हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स, क्योंकि एविडेंस बेस्ड इंग्रेडिएंट्स का हमने यूज किया है, हाई बायो अवेलेबिलिटी है, एडवांस क्वालिटी टेस्टिंग की पूरी प्रोसेस हमारे पास अवेलेबल है, कंटिन्यूअस इनोवेशन के ऊपर आधारित है कि निरंतर हम काम करते रहते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को हम बेहतर कैसे बनाएं, उसके रिजल्ट्स और बेहतर कैसे बने, क्योंकि रिजल्ट्स ही हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। जितने बेहतर हम रिजल्ट्स देंगे उतना ही बेहतर हमारा बिजनेस होगा। आपको कुछ किसी लोगों को डाउट हो कि न्यूट्रास्यूटिकल्स की आपकी रेंज है, उसके ऊपर हम ट्रस्ट करें कि नहीं करें, यूट्यूब आप यूज करते हैं, सास बहू की लड़ाई देखते हैं, यस है ना, उस पर आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, बहुत सारे रिव्यूज आपको मिल जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो लोग पहले से यूज कर रहे हैं वो आपको बता देंगे। तो बेहतर तरीके से बेस्ट क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं साइंटिफिक बेस में, पूरी टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित हैं। अगर मैं बात करूं हमारे स्वास्थ्य, हम डेली पूजा करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, ईश्वर के सामने नकली घी का, नकली तेल का दिया जलाते हैं कि असली का? सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? मन का, हमारा शरीर। शरीर को अशुद्ध क्यों दे रहे हैं? शरीर को तो सबसे पहले शुद्ध देने की आवश्यकता है। अगर शरीर को हम शुद्ध नहीं देंगे तो क्या हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा? सबसे पहले अपने शरीर के प्रति ध्यान दीजिए, शरीर को शुद्ध चीजें ही मिले, है ना, जितना हम कोशिश कर सकें शुद्ध चीजें ही मिले। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स की पूरी रेंज हमारे पास अवेलेबल है। डेली न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने से रिलेटेड शॉर्ट्स मोर हमारे पास अवेलेबल है। विटामिन की कमी को पूरा करने से रिलेटेड विटाडो के डेली हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में हमारी मदद करता है। सुपर फूड में एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में काम करता है बेरीडो, बहुत सारी बेरीज का एक्सट्रैक्ट है, ब्लूबेरी है, ब्लैकबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, क्रैनबेरी है, हर बेरीज के अलग अलग बेनिफिट्स हैं, हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। नोनी फ्रूट के विषय में सुना है सोल्यूशन लोगों ने? नोनी फ्रूट के विषय में सुना है? यस सर। इनको भी जगा दीजिए, अब समाप्ति का समय आ गया, इनको जगह दीजिए, पड़ोसी को जगी जाइए सर। सोना ही है रात सोने के लिए नहीं, ये रात में बैठने का प्लान है, ऐसा तो नहीं, ठीक है। तो नोनी फ्रूट से बनाया नोनी डॉग जूस और सीबक जूस, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, महिलाएं एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, उम्र बढ़ने से रोकता है। तो लद्दाख में बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब के रूप में माना जाता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है सीबक थॉर्न, तो सीबक थॉर्न से बनाया हमारा सीबक डॉग। शिटाके शेक, कितने लोगों ने शिटाके शेक को यूज किया? टेस्ट आ गया? टेस्ट याद आया? एडिक्टिव है ना रोज का टेस्ट। आज के समय में अगर मैं बात करूं, शिटाके शेक हमारी कंप्लीट वेलनेस को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है, कंप्लीट वेलनेस लेके आने में हमारी मदद करता है। इसके अंदर शिटाके मशरूम है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर करता है। मिटाके मशरूम हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को बेहतर करता है, वेट मैनेजमेंट में हमारी मदद करता है। इसके अंदर कॉर्डिसेप्स मशरूम है, स्ट्रेंथ स्टैमिना एंडोरेंस को बढ़ाने में मदद करता है। लैंसमैन मशरूम है जो कि हमारी मेंटल हेल्थ को बेहतर करने में मदद करता है। जिंको बिलोवा गुडोगोला कॉम्बिनेशन है। तो बहुत सारी हर्ब्स हैं कि हमारे शरीर को बेहतर बनाने में हमारी मदद करती है। इम्यूनिटी की बात करेंगे, अच्छा गेम खेले उससे पहले अब लोग थक गए,